शांति। आज बाबा के 6 जनवरी 86 के महावाक्य 6/1/86। महावाक्यों का विषय है कि संगम युग जमा करने का युग है, जिसमें बाबा समझा रहे हैं कि सारे कल्प के अंदर संगम युग सबसे छोटा युग है और संगम युग में हम आत्माओं का पुरुषोत्तम जन्म भी सबसे कम है, क्योंकि सत्युग की आयु 150 वर्ष, त्रेता की 100 वर्ष और संगम युग की तो समय ही टोटल 100 वर्ष बाबा बताते हैं। तो उस हिसाब से हमारा जीवन तो उतना ही है जिस दिन से ज्ञान में चले, और जब तक हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उतना ही जीवन माना जाएगा, चाहे शरीर की आयु कितनी भी हो। वो किसी का 80 वर्ष भी हो सकता है संगम युगी जीवन, किसी का 60 भी हो सकता है और किसी का 6 महीना भी हो सकता है, 6 दिन भी हो सकता है। लेकिन इतने छोटे समय में हम अपना भविष्य 21 जन्म पूरे कर्म का भाग्य जमा कर रहे हैं। और युगों में तो सत्युग त्रेता में तो जमा का कोई प्रश्न ही नहीं था। द्वापर और कलयुग में भक्ति के अंदर तुरंत खाया, तुरंत कमाया, तुरंत खाया, समा माना इस जन्म में किया। कई बार भक्ति फल उसी जन्म में मिल जाता है, कई बार अगले जन्म में मिलता है। लेकिन यहाँ हमारे प्रारब्ध भविष्य 21 जन्म तो 21 जन्म पूरा कर बन। ऐसा समय मुख पर बाबा आज हम बच्चों को एक अलर्टनेस दे रहे हैं कि चेक करो हम भविष्य के लिए कितना जमा करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है संगम युग पर भी इधर कमाया और उधर खाया पूरा, अर्थात अमृत वेले योग किया, थोड़ी शक्ति जमा हो गई, फिर मुरली सुने स्टडी की, थोड़ा ज्ञान का खाता जमा हुआ, फिर परिस्थिति आई, माया आई, अपने स्वभाव संस्कार वश झरने में गए, टाइम वेस्ट किया तो कमाई हमारी खत्म। तो भविष्य हमारा जमा ही नहीं होता। तो जमा करने का समय में हम अपने आप को चेक करें कि मेरा कितना जमा हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है स्वभाव संस्कार के वशीभूत होकर या संबंधों में फंसकर हम अपना संगम युग का या अमूल्य समय, श्रेष्ठ प्राप्तियों का समय, श्रेष्ठ शक्तियों और गुणों की प्राप्तियों का समय भी तो नहीं गवा रहे। तो इसी अलर्टनेस के साथ हम बाबा के ये वाक्य को सुनेंगे। बाबा के आज के महावाक्य हैं, आज सब बच्चों के तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा सभी बच्चों के जमा का खाता चेक कर रहे हैं। अब हमें भी करना है, बाबा तो कर ही रहे हैं। हम चेक करेंगे तो हम और आगे पुरुषार्थ करके आगे बढ़ा सकते हैं। बाबा चेक करेंगे तो हम बढ़ा नहीं पाएंगे, जितना किया है उसी के अनुसार फिर पाएंगे। तो चेक करने के बाद बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। तो बाबा सबका खाता देख रहे हैं। यह तो सभी जानते हो कि सारे कर्म में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है, इसके अलावा और कोई समय नहीं होगा। छोटा सा युग, छोटी सी जीवन है, लेकिन इस जीवन की विशेषता है जो अभी जितना जमा करनी चाहिए वह कर सकते हैं।
इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण पूज्य पद भी प्राप्त होता है और फिर पूज्य सो पुजारी भी बनते हो। इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो। बाबा पूछ रहे हैं हमसे, इस समय जो सबसे श्रेष्ठ युग है जमा करने का, इस समय हम श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों, श्रेष्ठ गुणों का श्रेष्ठ खाता जमा कर रहे हैं। द्वापर से भक्ति का खाता अल्पकाल का अभी अभी किया और अभी अभी फल पाया और खत्म हुआ। भक्ति का खाता अल्पकाल का इसीलिए है क्योंकि अभी कमाया और अभी खाया। जमा करने का अविनाशी खाता जो जन्म जन्म चलता रहे, वह अविनाशी खाता जमा करने का अभी समय है। इसलिए इस श्रेष्ठ भाग्य को पुरुषोत्तम युग या धर्मयुग कहा जाता है। तो जन्म जन्म का खाता जमा करने का, पुण्य का खाता जमा करने का टाइम अभी है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम या धर्मयुग कहते हैं। परमात्मा अवतरण युग भी कहा जाता है। उसका नाम हो गया पुरुषोत्तम संगम युग, धर्मयुग, परमात्मा अवतरण का युग, डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग यही गाया हुआ है। इसी युग में ही बाप विधाता और वरदाता का पाठ बजाते हैं। इसीलिए इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता है। इस युग में स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं। इस युग में स्नेह के कारण, बाबा प्यार का सागर है, बाप है, इसके कारण बच्चों के लिए भोला भंडारी बन जाता है, जो एक का पदम गुना फल देता है। एक का पदम गुना जमा होने का विशेष भाग्य अभी ही प्राप्त होता है और युगों में जितना और उतने का हिसाब है। संगम युग में जितना करेंगे उतना का हिसाब नहीं है। अभी करते हैं एक, पाते हैं पदम, और युगों में करते हैं एक तो पाएंगे 10, बस। तो जितने का उतना है। तो उस हिसाब से बाबा पूछ रहे अंतर हुआ। सोचो तो अंतर है, क्योंकि अभी डायरेक्ट बाप है। वर्षे और वरदान दोनों रूप से प्राप्ति कराने के निमित्त बने। वर्षा भी देता है और वरदान भी देता है। सारे कर्म में बाबा डायरेक्ट तो होता नहीं, डायरेक्ट दान करते हैं, तो इनडायरेक्ट में न वर्षा मिलता है न वरदान प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए समय पर डायरेक्ट होने के कारण वर्षा और वरदान दोनों की प्राप्ति होती है। भक्ति में भावना का फल है, अभी वर्षे और वरदान का फल है। इसीलिए इस समय के महत्व को जान, प्राप्तियों को जान, जमा के हिसाब को जान, त्रिकालदर्शी बन, हर कदम उठाते रहते हो। इस समय का एक सेकंड कितने साधारण समय से बड़ा है वो जानते हो। सेकंड में कितना जमा कर सकते हो और सेकंड में कितना गंवाते हो, यह अच्छी तरह से हिसाब जानते हो। वह साधारण रीति से कुछ कमाया और कुछ गंवाया,
ऐसा अमूल्य समय समाप्त तो नहीं कर रही हूँ। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बने, लेकिन अविनाशी वर्षे और विशेष वरदानों के अधिकारी बने। बाबा के बच्चे तो बने, लेकिन बच्चे बनने के बाद हम अविनाशी वर्षे और वरदानों के अधिकारी बने हैं, ये हमें चेक करना है। क्योंकि इस समय के अधिकारी जो अधिकारी बनते हैं, जन्म जन्म के अधिकारी बन जाते हैं। इस समय के किसी न किसी स्वभाव व संस्कार व किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा, नोट करने वाली बात है, इस समय पर किसी न किसी स्वभाव या संस्कार या किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा जन्म जन्म अधिकारी की बजाय प्रजा पद के अधिकारी बनते हैं। यदि कोई स्वभाव के वश हो जाते हैं, अपने पर नियंत्रण नहीं कर पाते, स्वभाव पर या संस्कार पर नियंत्रण नहीं कर पाते, या संबंधों में बुद्धि का खिंचाव होता है, वहां पर बुद्धि आधीन हो जाती है, तो वो आत्माएं अधिकारी नहीं बन पा रही है, क्योंकि आधीनता अधिकार को खत्म कर देती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि वो ऐसी आत्माएं अधिकारी की बजाय प्रजापति के अधिकारी बनते हैं, राज्य अधिकारी नहीं बनते, प्रजापद अधिकारी बनते हैं। बनने आए हैं राजयोगी, राज्य अधिकारी, लेकिन आधीनता के संस्कार के कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। आए हैं राज्य अधिकारी बनने के लिए, है विधाता के बच्चे और बन रहे हैं, आधीन होने के कारण प्रजापति की प्राप्ति वाले। तो बाबा ने कहा राज्य अधिकारी नहीं बन सकते, अधीनता के कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। इसीलिए सदा चेक करो स्वयं अधिकारी कहाँ तक बने हैं। जो स्वयं अधिकार नहीं पा सकते, वो विश्व का राज्य कैसे प्राप्त करेंगे। विश्व के राज्य अधिकारी बनने का चैतन्य मॉडल अभी स्वयं राज्य अधिकारी बनने से तैयार करते हो। कोई भी चीज का पहले मॉडल तैयार करते हो ना, तो पहले इस मॉडल को देखो। समझ में बाबा की बात करने का भाव। कोई भी चीज बनाने से पहले उसका छोटा मॉडल तैयार किया जाता है, बाद में उसका विस्तार रूप प्रैक्टिकल किया जाता है। अब सतयुग में हम विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, उससे पहले राज्य अधिकारी यहाँ बने, तो अपना मॉडल तैयार करें कि मैं अधिकारी आत्मा कैसी हूँ। जो अधिकारी आत्मा होती है वो कभी भी संस्कार, स्वभाव या संबंध संपर्क में किसी के अधीन नहीं होती। स्वयं अधिकारी अर्थात सब कर्म इंद्रियों रूपी प्रजा के राजा बनना। प्रजा का राज्य है या राजा का राज्य है, आप अपने आप को चेक करें। कर्म इंद्रियां, आंख, नाक, कान, इनका राज्य है या बुद्धि का राज्य है, जिससे जिस समय देखना चाहे वो देखे, जो बोलना चाहे वो बोले। ये नहीं कि हमारे मुख से निकल गया तो निकल जाना, ये अधिकारी आत्मा की निशानी नहीं है, ये आधीन आत्मा की निशानी है।
और अधीन आत्मा प्रजा भी बनती है। अधिकारी आत्मा राज्य पद की प्राप्ति करती है। यह तो जान सकते हो ना। प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहलाएंगे। प्रजा के राज्य में राजवंश समाप्त हो जाता है, क्योंकि सती त्रेता राज्यवंश चलता है। द्वापर से है प्रजा का राज्य, और कलयुग में पूरा प्रजातंत्र है, तो राजा रानी का पद समाप्त हो चुका है। तो बाबा ने कहा जब प्रजा का राज्य होता है तो राजा रानी का राज्य राजवंश समाप्त हो जाता है। कोई भी एक कर्म इंद्री धोखा देती है तो स्वयं राज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। हम कहें 4 इंद्रियों को तो विजय प्राप्त की, लेकिन एक पर नहीं हुई, तो बाबा कह रहे तो भी स्वराज्य अधिकारी नहीं कहलाए जाएंगे, तो प्रजा तक चले जाएंगे। ऐसे भी नहीं सोचना कि एक दो कमजोरी तो होती ही है, ये है अपने आप को तकिया देना कि बस एक ही दो तो कर्म इंद्रिय की बात है, बाकी तो मेरी कंट्रोल में है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं सोचना, एक दो कमजोरी की बात है, संपूर्ण तो लास्ट तक बनना है ना। लेकिन बहुत काल की एक कमजोरी भी समय पर धोखा दे देती है। बहुत काल के अधीन होने के कारण अधीन के बनने के संस्कार अधिकारी बनने नहीं देंगे। इसीलिए अधिकारी अर्थात स्वयं अधिकारी अंत में संपूर्ण हो जाएंगे। इस धोखे में नहीं रह जाना। बहुत काल का स्वयं अधिकार का संस्कार बहुत काल के विश्व अधिकारी बनाएगा। थोड़े समय के स्वयं राज्य अधिकारी थोड़े समय के लिए विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, जो अभी बाप की समानता की आज्ञा प्रमाण बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं, वो ही राज्य तख्त नशीन बनते हैं। बाप समान बनना अर्थात बाप के दिल तख्त नशीन बनना। जैसे ब्रह्मा बाप संपन्न और समान बने, ऐसे संपूर्ण और समान बनो। ब्रह्मा बाबा से अपनी कॉपी करके देखे, जैसे ब्रह्मा बाबा संपन्न और समान बने वैसे हम भी बने, वो चेक करना है। राज्य तक के अधिकारी बनो। किसी भी प्रकार के अलबेलेपन में अपना अधिकार का वर्षा व वरदान कम नहीं प्राप्त करना। तो जमा का खाता चेक करो। नया वर्ष शुरू हुआ, पिछला खाता चेक करो और नया खाता समय और बाप के वरदान से ज्यादा जमा करो। सिर्फ कमाया और खाया ऐसा खाता नहीं बनाओ। अमृत वेले योग लगाया, जमा किया, क्लास में स्टडी कर जमा किया, और फिर सारे दिन में परिस्थितियों के वश या माया के वार के वश व अपने संस्कारों के वश जो जमा किया वह युद्ध करते विजयी बनने में खर्च किया। तो रिजल्ट क्या निकली? कमाया और खाया। उन्हें योग किया, अमृत वेले, फिर क्लास की, लेकिन परिस्थितियां आ गई, माया का वार हो गया, या कोई अपनी ही संस्कार स्वभाव आ गए, उसके कारण युद्ध करने में, विजय प्राप्त करने में ही समय चला गया।
तो फिर रिजल्ट क्या निकला? जो कमाया वो खा लिया, जमा क्या हुआ? इसीलिए जमा का खाता सदा चेक करो और बढ़ाते चलो। ऐसे ही चार्ट में सिर्फ राइट नहीं करो। चार्ट भरते हैं तो हम क्लास किया, उसमें टिक मार कर दी, हाँ। योग किया, हाँ। लेकिन जैसे शक्तिशाली योग समय के प्रमाण होना चाहिए वैसा रहा। समय अच्छा पास किया, बहुत आनंद आया। वर्तमान तो बना, लेकिन वर्तमान के साथ जमा भी किया। इतना शक्तिशाली अनुभव किया। चल रहे हैं, सिर्फ यह चेक नहीं करो। किसी से भी पूछो कैसे चल रहे हो, तो बाबा को जवाब देते हैं तो कह देते बहुत अच्छे चल रहे हो। लेकिन किस स्पीड में चल रहे हो यह चेक करो। चींटी की चाल चल रहे हो या रॉकेट की चाल चल रही हो? चलती चींटी भी है, रॉकेट भी है, लेकिन चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। बाबा पूछे कौन सी चाल चल रही है, यह चेक करो, चींटी की या रॉकेट की। इस वर्ष सभी बातों में शक्तिशाली बनने की स्पीड को और परसेंटेज को चेक करो। कितनी परसेंटेज में जमा कर रहे हो? 5 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ, 500 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ। शब्द तो जमा ही आएगा ना, लेकिन 5 में और 500 में अंतर तो बहुत है। जमा तो किया, लेकिन कितना जमा किया? समझा क्या करना है? गोल्डन जुबली की ओर जा रहे हो। यह सारा वर्ष गोल्डन जुबली का है, तो चेक करो हर बात में गोल्डन एजिड अर्थात सतो प्रधान स्टेज है। चाहे संकल्प करने में, चाहे बोलने में या कर्म करने में, हर बात में हमारी गोल्डन स्टेज है, ये चेक करना है। वह सतो अर्थात सिल्वर एजिड स्टेज है। पुरुषार्थ भी सतो प्रधान गोल्डन एजिड हो, सेवा भी गोल्डन एजिड हो। जरा भी पुराने संस्कार का अनाय नहीं हो। ऐसे नहीं कि जैसे आजकल चांदी के ऊपर भी सोने का पानी चढ़ा देते हैं। बाहर से तो सोना ही लगता है, लेकिन अंदर क्या होता है? बाहर से तो अच्छा सुना दिया और स्थिति अंदर की अच्छी नहीं है। तो जैसे बाबा ने कहा आजकल के जमाने में सिल्वर पर गोल्ड का पानी फिरवा देते, तो बाहर से देखने में तो गोल्ड ही लगता है, लेकिन अंदर क्या होता है मिक्स कहेंगे ना। तो सेवा में भी अभिमान और अपमान की अलाय मिक्स ना हो। सेवा में अभिमान और अपमान की अलाय मिक्स ना हो। निर्माणता के साथ हम सेवा करें। इसको कहा जाता है गोल्डन एजिड सेवा। सेवा का अभिमान भी ना हो, मैंने इतनी सेवा की, मैं करता हूँ, नहीं। बाबा ने मुझे गोल्डन चांस दिया है सेवा का भाग्य बनाने का। उस संकल्प से निर्माणता के साथ करें। तो बाबा कह रहे हैं यदि सेवा में अभिमान और अपमान है अंदर, तो जैसे सिल्वर एज पर गोल्डन एज का पानी फेरा हुआ है, इसको गोल्डन एज सेवा कहेंगे। स्वभाव में ईर्ष्या है, सिद्ध करने का संस्कार है, जिद का भाव है,
यह अलाय, इस अलाय को समाप्त कर गोल्डन एजिड स्वभाव वाले बनो। संस्कार में सदा हाजी, जैसा समय जैसी सेवा वैसे स्वयं को मोल्ड करना। जैसा समय जैसी सेवा वैसा स्वयं को मोल्ड करना, अर्थात रियल गोल्ड बनना। मुझे मोल्ड होना है, दूसरा करे तो मैं करूं, यह जिद हो जाती है। यह रियल गोल्ड नहीं। यह अलाय समाप्त कर गोल्डन एजिड बनो। संबंध में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो, स्नेह की भावना हो, सहयोग की भावना हो, कैसे भी भाव स्वभाव वाला हो, लेकिन आपका सदा श्रेष्ठ भाव हो। इस समय इन सब बातों में स्व परिवर्तन ही गोल्डन जुबली मनाना है। अलाय को जलाना अर्थात गोल्डन जुबली मनाना। समझा? वर्ष का आरंभ गोल्डन एजिड स्थिति से करो। सहज है ना? सुनने के समय तो सब समझते हैं, करना ही है, लेकिन जब समस्या सामने आती है तब सोचते हैं ये तो बड़ी मुश्किल बात है। समस्या के समय स्वराज्य अधिकारीपन का अधिकार दिखाने का समय होता है। वार के समय ही विजयी बनना होता है। परीक्षा के समय ही नंबर 1 लेने का समय होता है। समस्या स्वरूप नहीं बनो, लेकिन समाधान स्वरूप बनो। समझा? इस वर्ष क्या करना है? तब गोल्डन जुबली की समाप्ति संपन्न बनने की गोल्डन जुबली कही जाएगी। और क्या नवीनता करेंगे? बाप दादा के पास सभी बच्चों के संकल्प तो पहुंचते ही हैं। प्रोग्राम में भी नवीनता क्या करेंगे? गोल्डन थॉट्स सुनाने की टॉपिक रखी है ना। सुनहरे संकल्प, सुनहरे विचार जो सोना बना दे और सोने का युग लावे। तो सोने का युग लाने के लिए सोना बनना पड़ेगा, और सोना बनने के लिए हमारे विचार और संकल्प सुनहरे हो। यह टॉपिक रखी है ना। अच्छा, आज वतन में इस विषय पर रूढ़ियां हुई, और क्या रूढ़ियां हुई बाबा कह रहे हैं वो फिर बाद में सुनाए, आज नहीं सुना। अच्छा, सर्ववर्षीय और वरदान के डबल अधिकारी भाग्यवान आत्माओं को सदा स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को गोल्डन एजिड स्थिति में स्थित करने वाले रियल गोल्ड बच्चों को सदा स्व परिवर्तन की लगन से विश्व परिवर्तन में आगे बढ़ने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी बाबा मीटिंग्स में आए हुए डॉक्टर से मुलाकात कर रहे हैं। अपनी श्रेष्ठ उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं को सदा खुश बनाने की सेवा में लगे हुए होना, क्योंकि डॉक्टर तो सबको निरोगी बनाकर खुश बनाते हैं। तो बाबा ने कहा आप अपने श्रेष्ठ उमंग उत्साह के द्वारा अनेक आत्माओं को खुश बनाने की सेवा में लगे हुए होना डॉक्टर्स का विशेष कार्य ही है। हर आत्मा को खुशी देना पहली दवाई है। खुशी, खुशी आधी बीमारी खत्म कर देती है।
तो रूहानी डॉक्टर्स अर्थात खुशी की दवाई देने वाले, तो ऐसे डॉक्टर्स हो ना, एक बार भी खुशी की झलक आत्मा को अनुभव हो जाए तो वह आत्मा सदा खुशी की झलक से आगे उड़ती रहेगी। तो सभी को डबल लाइट बनाए उड़ाने वाले डॉक्टर्स होना, वह बेड से उठा देते हैं, बेड में सोने वाले पेशेंट को उठा देते हैं, चला देते हैं। आप पुरानी दुनिया से उठाए नई दुनिया में बिठा देते हो। ऐसे प्लान बनाए हैं ना, रूहानी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने का प्लान बनाया है। इंजेक्शन क्या है, गोलियां क्या है, ब्लड क्या देना क्या है, यह सब रूहानी साधन बनाए हैं। किसको ब्लड देने की आवश्यकता है तो रूहानी ब्लड कौन सा देना है, हार्ट पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है, हार्ट पेशेंट अर्थात दिलशकत पेशेंट को रूहानी सामग्री चाहिए। जैसी वह नई नई इन्वेंशन करते हैं तो साइंस के साधन से इन्वेंशन करते हैं। आप साइलेंस के साधनों से सदाकाल के लिए निरोगी बना दो। तो जैसे उनके पास सारी लिस्ट है, वह इंस्ट्रूमेंट है, यह इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे ही आपकी लिस्ट हो लंबी, आपकी भी लिस्ट हो लंबी। ऐसे डॉक्टर होना एवर हेल्दी बनाने के इतने बढ़िया साधन हो, ऐसी ऑक्यूपेशन अपना बनाया है। सभी डॉक्टर्स ने अपने अपने स्थान पर ऐसी बोर्ड लगाया है एवर हेल्दी वेल्दी बनने का। जैसे अपने वह ऑक्यूपेशन लिखते हो, ऐसे ही यह भी लिखत हो जिसे देखकर समझें कि यह क्या, अंदर आकर देखें, आकर्षण करने वाला बोर्ड हो। लिखत ऐसी हो जो परिचय लेने के बिना कोई रह ना सके। कैसे वैसे बुलाने की आवश्यकता ना हो, लेकिन स्वयं ही आपके आगे ना चाहते हुए भी पहुंच जाए, ऐसा बोर्ड हो। वह तो लिखते हैं MBBS फलाने फलाने, आप फिर अपना ऐसा बोर्ड पर रूहानी ऑक्यूपेशन लिखो जिससे वह समझे यह स्थान जरूरी है। ऐसी ही अपनी रूहानी डिग्री बनाई है, या वही डिग्रियां लिखते हो। सेवा का श्रेष्ठ साधन क्या होना चाहिए? सेवा का सबसे तीखा साधन है समर्थ संकल्प से सेवा। समर्थ संकल्प भी हो, बोल भी हो, कर्म भी हो, तीनों साथ साथ कार्य करें, यही शक्तिशाली साधन है। वाणी में आते हो तो शक्तिशाली संकल्प की परसेंटेज कम हो जाती है, या वह परसेंटेज होती है तो वाणी की शक्ति में फर्क पड़ जाता है। लेकिन नहीं, संकल्प शक्तिशाली तो वाणी भी। ऐसा ना हो कि वाणी की शक्ति ज्यादा है तो संकल्प की शक्ति कम हो जाए। तीनों ही साथ साथ हो। जैसे कोई भी पेशेंट को एक साथ ही कोई नब्ज देखता है, कोई ऑपरेशन करता है, इकट्ठा करते हैं ना। नब्ज देखने वाला पीछे देखे, ऑपरेशन वाला पहले कर ले, तो क्या होगा? इकट्ठा कितना कार्य चलता है। ऐसे ही रूहानियत के भी सेवा के साधन इकट्ठा साथ साथ चले। बाकी सेवा के प्लान बनाए हैं, बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा कोई साधन बनाओ जो सभी समझे कि हाँ, यह है रूहानी डॉक्टर सदा के लिए
हेल्दी बनाने वाला है। अच्छा, पार्टियों से बाबा मिल रहे हैं। अनेक बार विजयी आत्माएं हैं। जो अनेक बार विजयी आत्माएं हैं, उन्हों की निशानी क्या होगी? उन्हें हर बात बहुत सहज और हल्की अनुभव होती है। जो अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं, उन्हें हर बात सहज और बहुत हल्की अनुभव होगी। जो कल्प कल्प की विजयी आत्माएं नहीं हैं, उन्हें छोटा सा कार्य भी मुश्किल अनुभव होगा, सहज नहीं लगेगा। हर कार्य करने के पहले स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे जैसे यह कार्य हुआ ही पड़ा है। होगा या नहीं होगा, यह क्वेश्चन नहीं उठेगा। हुआ ही पड़ा है, यह महसूसता सदा रहेगी। पता है, सदा सफलता है ही, विजय है ही, ऐसी निश्चय बुद्धि होगी। कोई भी बात नई नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। इसी स्मृति से स्वयं को आगे बढ़ाते रहेंगे। सेकंड है, डबल लाइट बनने की निशानी क्या होगी? डबल लाइट आत्माएं सदा सहज उल्टी कला का अनुभव करती हैं। कभी रुकना और कभी उड़ना, ऐसे नहीं, सदा उल्टी कला के अनुभवी। ऐसी डबल लाइट आत्माएं ही डबल ताज के अधिकारी बनती हैं। डबल लाइट वाले स्वतः ही ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं। कोई भी परिस्थिति आवे, याद रखो हम डबल लाइट हैं। बच्चे बन गए अर्थात हल्के बन गए, कोई भी बोझ नहीं उठा सकते। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, शुभ चिंतन और शुभ चिंतन स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीनों बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है, वे स्वयं भी जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरे को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसीलिए इन तीनों बातों से मुक्त रह शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। ईर्ष्या वाले खुद जलते, दूसरों को जलाते। घृणा वाले खुद गिरते, दूसरों को गिराते। और क्रिटिसाइज करने वाले दूसरों की हिम्मत खत्म करके अपनी भी हिम्मत खत्म करते हैं। इसलिए तीनों से पार सदा शुभ चिंतन शुभ चिंतक बनो। स्लोगन है, मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। ओम शांति।